क्योंकि जिंदा खुदा है और वो हमें बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है। और जब मैंने इसकी प्रिंस की चोट देखी तो मैंने तो धन्यवाद ही दिया खुदा का, खुदा तेरा धन्यवाद हो, तूने घुटने से, और ऐसे घुटने के चोट में मैं आपको सच बताऊं, घुटने में जो गोल गोल बॉल होती है वो चटक जाती है, क्रैक हो जाती है। बहुत खतरनाक केस था जो परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक्सीडेंट ही क्यों हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद बचा ले, ये बड़ी गवाही है। दानियल को शेरों की मांद में नहीं जाने देता तो बड़ी गवाही थी, शेरों के मुंह को बंद कर दिया तब बड़ी गवाही है। मैंने ही बताया था आपको, उसी जगह पर एक चार्जिंग वाले ने मेरी मोटरसाइकिल भी गिरा दी और उल्टा मेरे ऊपर ही सब बात आ गई, और वो बच्चा आलू की बोरियों में दब गया। नहीं पता कहां से मेरे अंदर ताकत आ गई, मैंने और दोनों ने वो पूरा रिक्शा उठा दिया और वो बिल्कुल ठीक आया निकल के। फिर भी पुलिस वाले तो वहाँ रहते ही हैं, बोले सर गाड़ी खड़ी करिए वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने 200 रुपये उसे लड़के को दिए और बाद में मैंने 500 देने की कोशिश करी तो उसने खुद मना कर दिया। तो परमेश्वर हमें बचाता है और वो बचाने वाला परमेश्वर है या नहीं है? है, वो गवाहियों से भरा परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए, प्लस अपनी गवाहियां भूल नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अपनी गवाही को भूल नहीं जाना चाहिए। 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गया, अब यार हो गया कोई बात नहीं। हर वक्त नीचे बने रहना चाहिए, छोटे बने रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आस्था रखे रहनी चाहिए। और अगर हम अहंकार भी करते हैं तो शरीर पर क्या अहंकार करना है? कोई अहंकार के लायक? और इस युग में तो है ही नहीं, इस युग में नहीं है अहंकार के लायक ही शरीर। तो इसलिए हमें परमेश्वर से डरते रहना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सारे काम परमेश्वर करता चला जाए। रुकेगा कोई काम? कोई काम नहीं रुकेगा, सब काम। चलें आपको परमेश्वर के वचन में लेके। हालेलुया। लिखा है पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद। पहले पढ़ो प्रकाशित वाक्य, वो सॉरी प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 37 पद पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? हाँ, मन फिराओ हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बस साइलेंट रखिए बच्चों को। और हमारे बीच में बपतिस्मे का वचन ऑन डिमांड हो चुका है, और पतरस ने जब प्रचार किया था तो 3000 लोगों के दिल छिद गए थे। समझ रहे हैं? दिल छिद गए। तो हम आज परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, और विवेक भाई इस पद को हिंदी में पढ़ेंगे, एक पद को बस, इस वाले। दिल आपका छिदे ना छिदे, लेकिन एक दिन परमेश्वर सबका लेखा लेगा। हे मेरे बाल को, हे मेरे बाल को, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, ये मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ तुम पाप ना करो। तुम पाप ना करो।
पाप के विषय में चल रहे हैं कि तुम पाप ना करो। आगे क्या लिखा है? हाँ, हिंदी में पढ़ते जाओ। और यदि कोई पाप करे, अगर पाप हो भी जाए, ये नहीं है कि भैया पहले मैं पाप कर लूं 2-4 फिर बपतिस्मा ले लूंगा। इसका मतलब ये नहीं है। आदमी ये सोचे कि यार 2-4 पाप और कर लो फिर बपतिस्मा लेके, तो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। पाप अगर अचानक से हो जाता है, भूल चूक से हो जाता है, इंसान है, कभी गिर भी सकता। वचन में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो उठ के खड़ा होता। अगर पवित्र आत्मा आप होंगे तो पाप नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा में पाप है ही नहीं। समझ रहे? आगे क्या लिखा है? तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, तो पिता के पास हमारे पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। बड़ा अच्छा शब्द लगता है एडवोकेट। सो दैट यू मे नॉट सिन, कि तुम पाप ना करो। आगे, and if anyone sins, if anyone sins, यदि कोई पाप कर भी देता है, we have an advocate, we have an, अरे जोर से बोल दो, एडवोकेट। सब लोग सुन रहे हो? इंग्लिश बाइबल में क्या आया है? एडवोकेट। हमारे पास एक एडवोकेट है। यीशु मसीह को एडवोकेट कहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यीशु मसीह मेरा वकील है, यीशु मसीह मेरा अधिवक्ता है। हालेलुया। तो हमारे पास क्या है? एक एडवोकेट है। और जब एडवोकेट है विद द फादर, पिता के पास, जीसस क्राइस्ट द राइचियस, बहुत ही धर्मी। और आगे लिखा है, मैंने थोड़ा डेटस कर दिया है, बट तो यीशु मसीह की भी एक अदालत होनी चाहिए। वो भी किसी अदालत में बैठता है और वो एडवोकेट है। अच्छा लगा आपको पढ़ने में ये? इसीलिए हम सब मिला करके पढ़ते हैं। आज ये वकील हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। जब मनुष्य पाप कर लेता है तो पाप से छुपता है। जब वो पाप करता है रात में, अंधेरे में, दिन में, उजाले में, माँ बाप से छुप के या फिर अपने दोस्तों से छुप के, अपने रिश्तेदारों से छुप के जब पाप करता है तो वो छिपना चाहता, अपने पाप को छिपाना चाहता। आइए देखते हैं यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय का 15 पद, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, हाय उन पर जो अपनी योजनाओं को यहोवा से छिपाने का बड़ा प्रयास करते हैं कि हम अपने पाप को छिपा लें, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है? हमें कोई नहीं देखता है। इस प्रचार को आप मूल पाप में समझिए। ये प्रचार है पाप का, पाप से बचना। आगे पढ़िए। हमको कौन देखता है? हमको कौन देखता है? हमको कौन जानता है? हमको कौन जानता है? हालेलुया। आदमी पाप करने के बाद ये सोचता है कि भाई मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे कोई नहीं जानता है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 34 अध्याय और उसका 21 पद क्या कहता है? 21 और 22। क्योंकि हाँ, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। और वो सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा ऐसा अंधियारा, या घोर अंधकार कहीं नहीं, ऐसा घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले पाप करके छिप सके। छिप नहीं सकता। अच्छा लग रहा है? लूका की पुस्तक 12 अध्याय का 1, 2 और 3 पद क्या कहता है? हाँ, पढ़िए। इतने में हाँ, लूका की पुस्तक 12 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ोगे तो उसमें शायद कुछ और मिलेगा। कुछ ढका नहीं, कुछ ढका नहीं तो बोला न जाए, जो खोला ना जाएगा,
और ना कुछ छिपा है और ना कुछ छिपा है जो जो जाना न जाएगा। जाना ना जाएगा। आगे पढ़ो 3। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले वो उजाले में सुना जाएगा। में सुना जाएगा। और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है कानों कान कहा है वे छत पर से वो छतों पर से प्रचार किया जाएगा। इसका मतलब कुछ भी छिपा नहीं। हालेलुया। मैं कहूं मैंने 1 लाख पाप करे, पाप की माफी है, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। और पाप करने के बाद जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया तो मुझे पाप को मुंह के भी नहीं देखना है। हालेलुया। मुझे एक नई जिंदगी जीनी है। मेरी बोली भी प्रचार करेगी, मेरे कपड़े भी प्रचार करेंगे, मेरा शरीर भी प्रचार करेगा, मेरा खाना पीना भी प्रचार करेगा। मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। पाप से शुद्ध होना चाहता है आदमी। साधु संत लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने नहीं कहता। परमेश्वर का वचन हमें अपने बच्चे पालने कहता है और घर पर रहकर ही धर्मी रहने कहता है। हालेलुया।